तो आ चुका हूँ आप फिर से आपके लिए एक और वीडियो लेकर। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी खास है दोस्तों। काफ़ी दिनों से आप मुझे काफ़ी सारे कमेंट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने काफ़ी टाइम पहले 2 से 3 वीडियो डाली थी, मैंने आपको बताया था कि आप कैसे एयरटेल थैंक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका वोल्ट ब्लॉक हो गया आप उसे कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं। मैंने आपको इसके बारे में ट्रिक बताई थी कि इसका कैसे आप पैसा निकाल सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में ऑफर भी बताता रहता हूं। तो फिलहाल आप मुझे कुछ दिनों से काफ़ी सारे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि हमारा एयरटेल थैंक्स का वोल्ट ब्लॉक हो चुका है, हम उसे कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आपका एयरटेल थैंक्स का वोल्ट ब्लॉक हो चुका है, जहाँ आपने फेक आधार कार्ड पर बनाया था और आपका पैसा फंसा हुआ है, तो आप उसे कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपका एयरटेल थैंक्स का वोल्ट भी ब्लॉक हो चुका है तो आप उसे कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है तो आप जल्दी से जाकर ज्वाइन करिए, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं सबसे पहले आपको ऑफर एंड डील्स के बारे में अपडेट देता हूं। तो आप इसलिए ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो आज का हमारा वीडियो का लाइक टारगेट होने वाला 50, तो आप जल्दी से 50 लाइक कंप्लीट करवा दिए। तो मैं बात करता हूं कि आप कैसे अपने एयरटेल थैंक्स के वोल्ट को अनब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपने फेक आधार कार्ड दिया है तो फिर भी कैसे इसको अनब्लॉक कर सकते हैं। अगर एक भी स्टेप आपने मिस कर दिया तो फिर आपका एयरटेल थैंक्स का वोल्ट या पेमेंट बैंक कभी भी अनब्लॉक नहीं हो पाएगा। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। यहाँ पर एयरटेल थैंक्स के वोल्ट को अनब्लॉक करने के लिए 2 तरीके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बताता हूँ एयरटेल वोल्ट एंड एयरटेल पेमेंट बैंक का तरीका, जो यहाँ पर दोनों पर ही वर्क करेगा। तो आपको करना क्या है, अगर आपने बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपने एयरटेल थैंक्स का वोल्ट बनाया था, जहाँ आपका एयरटेल पेमेंट बैंक आपने खोला था, तो आप बिल्कुल आसानी से इसे अनब्लॉक करवा सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर सबसे पहले करना है कस्टमर केयर से बात। अगर आपका एयरटेल थैंक्स का वोल्ट ब्लॉक हो चुका है और आपने अपने डॉक्यूमेंट दिए थे या किसी के डॉक्यूमेंट भी दिए थे और आपके पास उसका फोटो पड़ा है, तो आप अनब्लॉक आसानी से करवा सकते हैं। आपको करना क्या, आपको कस्टमर केयर को कॉल कर लेना है। तो आप जैसे कस्टमर केयर को कॉल करेंगे तो आप कस्टमर केयर को कॉल कर बताइए कि हमारा ऐसे ऐसे वोल्ट और पेमेंट बैंक ब्लॉक हो चुका है। अगर आपका पेमेंट बैंक ब्लॉक हुआ है तो आप अपने पेमेंट बैंक के बारे में बताइए। अगर आपका वोल्ट ब्लॉक हुआ है तो आप अपने वोल्ट के बारे में बात कीजिए। आपको आगे से जैसा बताया जाता है आपको वो प्रोसेस कंप्लीट करना है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आपको आगे से क्या बताया जाएगा। जैसे कि मेरे केस में क्या हुआ कि मेरे पास एयरटेल का वोल्ट भी था और एयरटेल का एयरटेल पेमेंट बैंक भी था। दोनों नंबरों पर अलग अलग था, अलग अलग बंदे के नाम से। जैसे कि एक तो मेरा पर्सनल जो एयरटेल पेमेंट बैंक था वो भी ब्लॉक हो चुका था, और एक दूसरा था जो कि किसी और के नाम से था और वो वोल्ट था और वो भी ब्लॉक हो चुका था। तो मैंने बात की, मुझे आगे से बताया गया कि आप हमें अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर दिए। दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगता है आप वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दिए। तो आपको पहले कस्टमर केयर से बात करना ही पड़ेगा। अगर आप बात नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा। तो आप कस्टमर केयर से बात कीजिए, वो आपको आगे से ईमेल आईडी बताएंगे, आपको वहां पर डॉक्यूमेंट सेंड करना होगा। आप जैसे डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे तो आपका 2 दिनों के अंदर अंदर एयरटेल वोल्ट एंड एयरटेल पेमेंट बैंक अनब्लॉक हो जाएगा, अगर ब्लॉक हुआ है। लेकिन अगर आपने जब एयरटेल थैंक्स का वोल्ट क्रिएट किया था आपने कोई भी ऐसे फेक ही आधार नंबर या पैन नंबर दे दिया था और आपका वेरीफाई हो चुका था, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप फिर इसको कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके काम आएगा दूसरा तरीका जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। दोस्तों, दूसरा तरीका अनब्लॉक करने का ये है कि आपको सिंपल इसका करवाना पड़ेगा फुल KYC, आपको खुलवाना पड़ेगा एयरटेल पेमेंट बैंक। जैसे ही आपका जो वोल्ट है जो ब्लॉक पड़ा होगा वो आप कन्वर्ट करवाएंगे एयरटेल पेमेंट बैंक में, तो आपका जितने पैसा पड़ा है आप वो निकाल सकते हैं। तो काफ़ी आसान है। आपको करना क्या है, आपको अपने नज़दीकी का कोई भी एयरटेल पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर एयरटेल का बैंक खोल कर दिया जाता है या एयरटेल का आपको सिम वगैरह मिलता है। आप उनसे पता कर सकते हैं, आपको वो बता देंगे कि आपका कैसे एयरटेल पेमेंट बैंक खुलेगा या कौन आपका एयरटेल पेमेंट बैंक खोल सकता है। आपको वो जो भी शॉप बताता है आप उस शॉप पर विजिट कीजिए और आप अपना एयरटेल पेमेंट बैंक खुलवा लीजिए। आपका वोल्ट एयरटेल पेमेंट बैंक बन जाएगा। आपका जितना पैसा फंसा हुआ है वो आपको मिल जाएगा, आपका ऐसे अनब्लॉक हो जाएगा। तो आप सिर्फ इस तरीके से अपना एयरटेल का वोल्ट अनब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी फेक पहले अपना इंफॉर्मेशन दिया था तो आप ऐसे ही अनब्लॉक करवा सकते हैं अपना KYC करवा कर। अगर आपका पहले से KYC हो रखा है किसी और नंबर पर तो आप क्या कीजिए, आप किसी और को साथ में ले जाइए
और उसके नाम पर आप करवा लीजिए। जैसे अनब्लॉक होगा आप अपना अमाउंट निकाल लेना, उसके बाद चाहे आप बंद करवा देना। दोस्तों सिंपल सा काम है, आप ये करवा सकते हैं। फिलहाल एयरटेल पेमेंट बैंक की अच्छी बात यह है कि अगर आपका एयरटेल पेमेंट बैंक खुला हुआ है और आप उसे बंद करवाना चाहते हैं तो 2 दिनों के अंदर अंदर आपका पेमेंट बैंक बंद कर दिया जाता है, अगर आप कस्टमर केयर को कॉल कर बोलते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, आप इसे बंद भी करवा सकते हैं जब आपका पैसा निकल जाएगा। तो मैंने आपको जानकर दे दिया है कि आप कैसे अपना एयरटेल पेमेंट बैंक अनब्लॉक करवा सकते हैं अगर आपका ब्लॉक हो चुका है। और मैंने आपको साथ में ये भी जानकर दे दिया है कि अगर आपका एयरटेल थैंक्स का वॉलेट ब्लॉक हो चुका है तो आप उसे कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं, आप उसमें फंसा अपना पैसा कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा।